हम लोग सत्ता के वो लोग हैं जो भाजपा को जन्म दे चुके हैं। जन्म देने वाले हम लोग हैं। जो एक दो तरफा व्यवहार हो रहा है कि सारे क्षत्रिय समाज को उठाकर दूध की मक्खी की तरह से एक राजनीतिक पार्टी ने, सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी ने एक तरफ खड़ा कर दिया है। माँ बहन बेटियों के लिए तो सारा समाज खड़ा होता है। मैं किसी भी जाति धर्म विशेष की बात ना करूं तो सारा धर्म खड़ा होता है। तो ये क्या मोदी जी को नहीं दिख रहा या हम लोग उनकी माँ बहन बेटियां नहीं है? दोस्तों नमस्कार। धौलाना की इस महापंचायत में कुछ महिलाएं भी आई हैं और देख रहे हैं, बैठी हुई हैं, सुन रही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किस लिए आई हैं। शुभ नाम बताइए अपना। रवीना सिंह। पार्टियों ने बनाए हैं। क्या बताइए? ठाकुर रवीना सिंह। पार्टियों ने बना अभी आप यहाँ बैठी हुई हैं, जो सुन रही हैं, क्या कुछ चल रहा हो, किस लिए आप आई हैं? मैं सिर्फ अपने क्षत्रिय समाज की माँ बहन बेटियों के सम्मान के लिए आई हूँ। जो गुजरात से रूपाला ने एक बदतमीजी की है हमारी सारी क्षत्रिय महिलाओं के लिए, उनके मान सम्मान के लिए जो बोला है, मैं सिर्फ उसके समर्थन के लिए आई हूँ। क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि वो क्षत्रिय माँ बहनों के लिए अपशब्द बोले। मोदी जी हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए थी, उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि वो माँ बहन बेटी का सम्मान करते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ वक्तव्य हम लोगों के लिए बोलना चाहिए था। आज मेरा जो भी विरोध है, मेरा विरोध सिर्फ रूपाला के लिए है। मेरे समाज के साथ समर्थन है और मेरे समाज के साथ जो एक दो तरफा व्यवहार हो रहा है कि सारे क्षत्रिय समाज को उठाकर दूध की मक्खी की तरह से एक राजनीतिक पार्टी ने, सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी ने एक तरफ खड़ा कर दिया है हम लोगों को। क्योंकि हम लोग सत्ता के वो लोग हैं जो भाजपा को जन्म दे चुके हैं। जन्म देने वाले हम लोग हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताऊं, विजय राजे जी सिंधिया, राजमाता जी, जब दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी दोनों ने जनसंघ की स्थापना करी तो उनके पास फाइनेंशियल कोई पोजीशन नहीं थी उनकी। राजमाता जी ने अपने जेब से, अपने घर से, राजघराने से पैसा निकालकर जनसंघ की स्थापना करी। तो राजमाता जो थी वो राजपूत परिवार से थी। तो क्षत्रियों ने तो यहाँ तक त्याग किया है। हमने अपने राजघराने दे दिए, हमने अपनी 565 रियासतें दे दी। किस लिए? सिर्फ राष्ट्र के लिए। और उसके बावजूद आज हम एक ऐसे समाज में, मतलब ऐसे राष्ट्र में खड़े हैं कि हमें निकालकर एक तरफा दूध की मक्खी की तरह से फेंक दिया जाता है। हमारी एक ऐसी कौम है, एक राष्ट्र प्रेम वाली कौम। हमने राष्ट्र से हमेशा प्रेम किया है और हमेशा राष्ट्र के लिए त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना करी है। और आज हमारे साथ ऐसा दो तरफा व्यवहार राजनीतिक पार्टियां करेंगी। और उसके बाद माँ बहन बेटियों के लिए तो सारा समाज खड़ा होता है। मैं किसी भी जाति धर्म विशेष की बात ना करूं तो सारा धर्म खड़ा होता है। तो ये क्या मोदी जी को नहीं दिख रहा या हम लोग उनकी माँ बहन बेटियां नहीं है? ये कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसको माँ बहन बेटियों का सम्मान नहीं दिखाई देता? तो ये कहीं ना कहीं दिल को तकलीफ है कि और कुछ हो ना हो, मोदी जी नारी सम्मान में बहुत कुछ कर रहे हैं। हर जगह उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है, तो यहाँ उन्होंने अपमान कैसे बर्दाश्त किया? अभी क्या इसके रूप में, इसके बदले अब सब लोग बीजेपी खिलाफ वोट करने जा रहे हैं? जैसा भी मेरे समाज के सारे मुखियाओं का जो भी आदेश होगा, जो भी निर्णय होगा, वो सर्व सहमति से होगा और हम सबको मंजूर होगा। महिलाएं भी पूरी साथ होंगी इसमें? जी बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगे। अगर महिलाओं का अपमान, मेरे ही समाज की महिलाओं का अपमान एक मंत्री कर रहा है और उसको इतना अधिकार एक राजनीतिक पार्टी दे रही है, तो मेरा समाज जो भी निर्णय लेता है मैं उसके साथ। इसके पहले 14 में लोग वोट किए थे, 19 में किए थे। लोग कह रहे अभी बूथ पे जाएंगे फिर बदल जाएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी को देना नहीं चाहते। एक आदत पड़ गई है बीजेपी को देने की। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? राजपूत कभी भी दल बदलू नहीं रहा है। राजपूत का खून राष्ट्र प्रेम का खून है। तो वो अगर वो निर्णय करेगा तो उस निर्णय पर हमेशा अटल रहेगा। 400 पार का नारा दे रहे हैं, कितना कम कर देंगी या खिलाफ वोट करके कितना कम हो जाएगा? ये वक्त बताएगा और 4 जून की तारीख बताएगा। इंतजार किया जाए। बिल्कुल। सरकार नहीं बन रही है कहा जा सकता है। देखिए, सरकार और ठेकेदार दो चीजों में अंतर होता है। अगर सरकार ठेकेदार बन जाएगी तो उस सरकार को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि सरकार हैं आप, जनहित,
में काम करिए जब तक जनता आपके साथ है। अगर आप जनहित में काम नहीं करेंगे तो आप ठेकेदार नहीं है किसी भी एक समाज को एक तरफ करने के। बस सरकार को सरकार बन के रहने देते हैं, ठेकेदारी ना करें। तो शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। देखिए, सरकार को सरकार बन के काम करना चाहिए, ठेकेदार नहीं होना चाहिए। और लगता है इनका कहना कि बीजेपी ठेकेदार हो गई है, उसको सबक सिखाना जरूरी हो गया है। बहरहाल देखना होगा 2024 को क्या नतीजे आते हैं। मौलाना से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।